देख रहे हैं द टाइम्स ऑफ रिपब्लिक भारत न्यूज। मैं हूं आपके साथ टिंकू शाह। आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के इको गार्डन पार्क में आदर्श उपभोक्ता एवं व्यापार एसोसिएशन के अध्यक्ष जी हैं हमारे साथ। जरा इनसे बातचीत करते हैं कि किन मुद्दों को लेकर के आज यहाँ इको गार्डन पार्क में जिस तरीके से धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। पिछले कई दिनों से इनका लगातार रथ यात्रा पूरे उत्तर प्रदेश में चला है और आज यहाँ पे पूरे उत्तर प्रदेश के भिन्न भिन्न जिलों से आज यहाँ सभी कोटेदार मौजूद हुए हैं। आइए सर से जरा बातचीत करते हैं किन मुद्दों को लेकर के आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है और सरकार से इनकी क्या मांग होगी। सरकार से हमारी मांग है कि हमारा कमीशन 300 रुपए कुंटल किया जाए। वो भी इसलिए है कि हमने कोरोना काल में सभी लोगों हमारे प्रदेश के कोटेदारों ने अपनी जान को हथेली पे रख करके माननीय योगी जी के दिशा निर्देशन में उनके आदेशों का पालन करते हुए हम हर गरीब को खाद्यान्न दिया। यदि उस समय हम खाद्यान्न न पहुंचाते तो शायद कोरोना के बजाय बहुत से लोग ऐसे ही रह जाते। ले उसके उपरांत भी किसी भी अधिकारी द्वारा, किसी भी क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि द्वारा हमको किसी प्रकार का कोई सम्मान नहीं दिया गया। उसमें हमारे तमाम कोटेदारों की मृत्यु हो गई, उनको किसी भी प्रकार की सरकारी सहायता राशि नहीं दी गई। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद फिर सरकार ने पुनः एक वर्ष के लिए निःशुल्क खाद्यान्न आवंटित कर दिया। हम आज बराबर आवंटन करते चले आ रहे हैं। उस समय हमारी कोई जांच नहीं हुई कोरोना में, न कोई शिकायत करता था और जो ही कोरोना समाप्त हुआ फिर वही खेल चालू हो गया। तो हमने देखा कि हमें हमेशा समय समय पर कोटेदारों का उपयोग किया जाता है और उसके बाद फिर हमको बकरे की बलि बना दिया जाता है। जिस तरीके से सर कोविड-19 में प्रधानमंत्री जी की तरफ से अन्न योजना चलाया गया, आप लोग कोटेदारों का उस समय कोविड-19 के समय बहुत सहयोग मिला सरकार को, सरकार काफी कुछ भी, तो क्या सरकार की तरफ से उसका कोई भुगतान आप लोगों को हुआ था? हाँ, सरकार की तरफ से कमीशन हमें दिया गया। पहले हम लोगों ने पैसा जमा कराया गया, बाद में आदेश आ गया कि आप निःशुल्क वितरण करेंगे। वो पैसा हमें काफी समय बाद मिला। अब जो हम निःशुल्क वितरण करते रहे उसका 8 महीने बाद हमने जब बहुत हल्ला मचाया तब हमारा भुगतान अभी हुआ। अच्छा जी। अभी हमारा जो है मई तक भुगतान हुआ है, जून जुलाई अगस्त का बकाया है, सितंबर प्रारंभ हो रहा है। ये हमारी समस्या है आज भी हमारे साथ। अब हम कैसे परिवार चलाते हैं। आप जिन जिन मुद्दों को लेकर के आज यहाँ लखनऊ में आज मौजूद हुए हैं, आप ये रथ यात्रा आपका काफी समय से जिस तरीके से लगातार चल रहा है, सरकार का कोई प्रतिनिधि आपके पास आया या आपकी जो मांग है उसको कोई पूरा करने की बात हुई? हमने जब ये जो है 20 सितंबर को अलीगढ़ से प्रारंभ की यात्रा, तो इसमें प्रशासन ने रोकने का प्रयास किया। अलीगढ़ का प्रशासन ने जो है वहाँ अनुमति निरस्त कर दी। फिर हम लोगों ने वहाँ शहर से बाहर इकट्ठा होकर के दुकानदारों ने साथ दिया और रथ यात्रा प्रारंभ की। फिर अगले जनपद में कासगंज में भी हमारे दुकानदारों को, जिला कार्यकारिणी को धमका दिया गया, लेकिन मेरे पास किसी का फोन नहीं आया। हम जब रथ लेके चले तो चलते ही रहे और हम कासगंज रात विश्राम करने के बाद जब सुबह चले तो हमने अधिकारियों से कहा कि हम केवल प्रचार प्रसार कर रहे हैं, हमारी समस्याएं हैं, उनका ज्ञापन आपको जा चुका है, तो आप भी 2 शब्द बोल दें कि हमारे में जो कमी हो तो वो भी हम अपनी ले जाएं। कोई नहीं आया। आगे हम बढ़े तो देखा कि एक जगह पर ट्रकों से कोटेदारों को खाद्यान्न दिया जा रहा था, जबकि सरकार द्वारा आदेश है कि कोटेदार के घर तक खाद्यान्न पहुंचाया जाए। वहां से भाग गए। कौन दे रहा है? कोटेदारों ने कहा कि हमें 52 किलो 53 किलो बोरी दी जा रही है। बताइए, जब इतना कम दिया जाएगा, बाद में शिकायत आती है कि 4.5 किलो दिया जा रहा है या 2 किलो काट लिया जा रहा है, तो मारे हम जाते हैं। तो ये सड़क के ऊपर जब खुलेआम उतर रहा है, जबकि शासनादेश है कि अगर सड़क पर ट्राली पे माल जाता पाया जाएगा तो उसका चालान कर दिया जाएगा। ना तो कोई नेता कह रहा है, ना कोई कारधारक कह रहा है। अगर हम एक बोरी अपना घर से बेचने जाएं तो वो पकड़ लिए जाते हैं कि एक कोटे का गल्ला बेचने जा रहा है। आज यहाँ कोई प्रतिनिधि सरकार का आया, आपसे मुलाकात हुई, आपकी मांगे पूरी की गई? हाँ, आज यहाँ हमारे यहाँ पूर्व विधायक सुरेश तिवारी जी आए। उन्होंने जो है यहाँ पर संबोधन किया और कहा कि हम मुख्यमंत्री तक बात पहुँचाएंगे। और एक नगर अध्यक्ष द्विवेदी जी हैं, वो आए, उन्होंने भी हमारा ज्ञापन लिया है और कहा कि हम पहुँचाएंगे। और एक
नहीं तो दुबे जी जो प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भी आए, उन्होंने भी सराहा कि आपने अच्छा काम किया है, मुख्यमंत्री जी को हम जो है बात पहुंचाएंगे, आप अच्छा कार्य करते हैं। तो सब हम अच्छा कार्य करते हैं तो कल कहने से नहीं बनेगा। डबल इंजन की सरकार हरियाणा में, वहाँ 200 रुपए कुंटल कमीशन। डबल इंजन की सरकार उत्तराखंड में, वहाँ 180 रुपए कुंटल। तो हम, और जब कोरोना काल के वितरण की समीक्षा भारत सरकार ने की तो उसमें हमारे माननीय योगी जी को प्रशस्ति पत्र मिला सर्वोत्तम वितरण का। उसके बावजूद भी आप लोग का बजट कम। इससे स्पष्ट है कि हम पूरे भारत में सबसे अच्छा वितरण करते हैं, तो कमीशन हमारा सबसे कम क्यों 90 रुपए? ये हम कौन सी खता किए हैं? तो हमने कहा कि हम लड़ाई धरना प्रदर्शन बहुत किए हैं, तो हम माननीय योगी जी के लिए हम मांग 10 जिलों से 15 जिलों से गुहार लगाते हुए आएंगे। शाहजहांपुर की एक ग्राम पंचायत का दुकानदार मिला जिसके ग्राम पंचायत में 3 राशन की दुकान है और टोटल राशन कार्ड है 558 टोटल। अब ये अधिकारी कैसे कैसे कार्य कर रहे हैं जनपद में, ये चाहते हैं कि भाजपा की सरकार दोबारा न बने। क्या मांग होगी सर, और यहाँ पे किन मांगों को लेकर के आप लोग यहाँ धरना दे रहे हैं? हमारी मांग ये है कि हम समाज की मुख्यधारा में शामिल होना चाहते हैं और इस 90 रुपए प्रति क्विंटल कमीशन में हम हो नहीं पा रहे, क्योंकि अन्य प्रदेशों में 200 से 300 रुपए प्रति क्विंटल कमीशन है। कोरोना काल में ठेकेदारों ने रोशनी नहीं पहुंची, वहाँ पर चूल्हे चलवाए और पूरे परिवार को लेकर तलवार की नोक पर चलकर पूरा परिवार उसमें लगा रहता था। ठेकेदारों ने बढ़ चढ़कर काम किया। इसी के हमारी उत्तर प्रदेश सरकार को पूरे देश में प्रथम इनाम मिला और हमें आज अन्य प्रदेशों के मुकाबले कमीशन कम मिल रहा है। एक राशन कोटेदार को 4,500 रुपये कमीशन मिलता है, उसका वेतन 50 कुंटल है। 4,500 रुपये प्रति माह में क्या ये संभव है? क्या वो कोटेदार अपना परिवार चला सकता है? ये कभी संभव नहीं। हम सरकार द्वारा चलाई जा रही अति महत्वपूर्ण जितनी भी योजनाएं, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग की योजना है, चाहे शिक्षा विभाग की योजना है, उसमें सर्वोत्तम काम करें। हमारी योजना जो डायरेक्ट पब्लिक को मिल रही है 98% एक एग्जाम्पल, एक अध्यापक को 50,000 रुपये तनख्वाह मिलती है, वो कितने रुपए का बच्चों को? मैं कमेंट नहीं कर रहा हूँ। एक राशन विक्रेता को अगर 10,000 रुपये कमीशन मिल रहा है तो 98 रुपये का चाहिए सरकार की। तो हम सरकार से मांग करते हैं, योगी जी से मांग करते हैं, हमारी 20 तारीख से अलीगढ़ से जन जागरण यात्रा चली और उसमें सरकार 5 किलो अनाज दे रही है, अच्छा कार्य। इस सरकार में एक कोस लगने से हम कुछ सुधरे, हमारा भी सम्मान बढ़ा। हम प्रचार प्रसार करते हुए यहाँ आज आए हैं, आज हमारा समापन हुआ। हम चाहते हैं मुख्यमंत्री आपके माध्यम से अपनी बात पहुँचाना चाहते हैं कि हमारा अविलंब कैबिनेट स्तर की बैठक करके हमारा अविलंब कमीशन बढ़ा दिया जाए, अन्यथा 1 रुपया प्रति किलो उपभोक्ता से ले लें। कल अखबार में निकलवा दे कि उपभोक्ता को इस बार 1 रुपया प्रति किलो कमीशन पैसे देकर अनाज लेना पड़ेगा, वो कमीशन हमें दे दे। यदि सरकार के पास धन की कमी है, सरकार क्या बिल्कुल गरीब मतलब उपभोक्ताओं को फ्री में राशन दे रही है, हमें हमारा अधिकार नहीं मिल रहा है। जैसे ई पोस्ट मशीन है, आपको जानकर हैरानी होगी कि एक ई पोस्ट मशीन जिसके पास है 15 करोड़ रुपए प्रति माह कमीशन जाता है, 21 रुपए क्विंटल कमीशन ई पोस्ट मशीन का है, 90 रुपए क्विंटल राशन विक्रेता का। ई पोस्ट मशीन वाले का कमीशन 21 रुपए, जबकि वो भी हमारा कमीशन था। सरकार ने उसमें हमारे साथ हेरा फेरी कर ली। हमारे कुछ कोटेदार कटौती होगी, जो दूसरे हम रखते हैं ई पोस्ट चलाना नहीं जानते, वो उनको कीमत भी होता और 21 रुपए क्विंटल ई पोस्ट वाले को मिलता है, जो आवंटन का 14 या 15 करोड़ रुपए प्रति माह बैठता है। ये जो ठेकेदारों से सुविधा हो रही थी उसके लिए आदेश जारी कर चुकी है। अब आदेश का उसका पालन होने लगे तो कोटेदार की अच्छी बात होगी, ताकि हम लोगों की मांगे रह गई हैं, जैसे कि
कमीशन मिलने के लिए, कमीशन अगर बढ़ जाता है तो हम लोगों के लिए अच्छी बात होगी, उसी के लिए हम लोग प्रयास करते हैं। बहुत धन्यवाद देता हूँ। सरकार आई है उसके पहले हमारे ठेकेदार भी नहीं सही थे और ठेकेदार भी नहीं थे। उनके आने से जब सिंगल स्टेज व्यवस्था लागू गई, ई पास मशीन लगाई गई, सारे कार्डधारों को एक दाना में खाद्यान्न वितरण होता है, कोई भी घटौनी, कोई भी चोरी बजारी नहीं होती है। अब सवाल ये कि कोटेदारों को अभी पिछले साल तक 70 रुपए कुंटल कमीशन दिया जाता था और अभी 5 महीना पहले माननीय योगी नाथ जी ने 20 रुपए कुंटल की वृद्धि की, जबकि और राज्यों में जैसे दिल्ली है, हरियाणा है, उत्तराखंड है और जगह 200 से 150 रुपए कुंटल कमीशन दिया जा रहा है। और आज की डेट में जितना भी कोटेदार हमारा सही ढंग से वितरण कर रहा है और कोटेदार सरकार को बनाने में आज की डेट में बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि कोटेदार जो है पब्लिक से जुड़ा हुआ है। और आज जो हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हम योगी मोदी के सहयोग में केंद्र सरकार में 80, यूपी सरकार में 80 सीटें लाने का वादा करते हैं, सहयोग करते हैं, लेकिन साथ में हमारे जो कोटेदार हैं उनकी भी हालत को देखते हुए उनकी भी कमीशन बढ़ाया जाए, और यही हमारा योगी जी से अनुरोध है और मैं योगी मोदी के साथ हूँ। देखिए, हम आदर्श कोटेदार एसोसिएशन संगठन बैनर के तले एकत्रित हुए हैं और हमारी रथ यात्रा जनपद अलीगढ़ से 20 सितंबर से प्रारंभ हुई थी। सारे जनपदों से होते हुए जनपद लखनऊ में कल 29 तारीख को आई थी। आज 30 सितंबर को उसका समापन है। इस अवसर पर हम अपने प्रदेश के जो मुखिया हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन सौंप रहे हैं, जिसमें हमारी मांग है कि हमारा 300 रुपया कुंटल कमीशन किया जाए और जैसे सबको सुरक्षा की गारंटी दी जा रही है सरकार में, वैसे हम विक्रेताओं को भी सुरक्षा की गारंटी जाए। 10 लाख रुपए का सुरक्षा कार्ड बनवाने का काम किया जाए विक्रेता साथियों का। जैसा कि हमने 19 में सरकार के आदेशानुसार जो खाद्यान्न वितरण किया, उसका भारत सरकार द्वारा बढ़ाना की गई, उसकी प्रोत्साहन किया गया, लेकिन उसका हम लोगों को कोई लाभ नहीं मिला, आज तक लाभ नहीं मिला। जबकि कोरोना काल में हमारे विक्रेता साथी एक्सपायर हो गए, खत्म हो गए। जैसे सबको लाभ दिया गया, 50 लाख तक का स्कीम दी गई, लेकिन हमारे विक्रेता साथियों को आज तक कुछ नहीं दिया गया। ये हमारी वैसे तो 5 मांगे थी, जिसमें हम यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमारी 4 मांगे मान ली गई हैं, 2 मांगे अवशेष हैं। पहला तो कि हमारा कमीशन बढ़ाया जाए खाद्यान्न और चीनी पर, दूसरा 10 लाख रुपए का सुरक्षा कार्ड बीमा दिया जाए, और तीसरा ये विभाग के हमारे अधिकारी हैं, ये हम सभी विक्रेताओं को, पदाधिकारियों को प्रताड़ित करते हैं। अगर हम अपनी बात रखने का, पोर्टल पे काम करने का प्रयास करते हैं, तो ये जांच के नाम पे डंडा आगे बढ़ा देते हैं। हम यात्रा शुरू किए तो उन्होंने जांच का काम बढ़ा दिया। हम यहाँ आज बैठ करके अपनी मीटिंग कर रहे हैं तो उन्होंने हमको प्रताड़ित करने का काम किया। हमारे और सरकार के बीच में सबसे बड़ा कोई रोड़ा बना हुआ है तो ये विभाग के अधिकारी। उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों के विक्रेता आए हुए हैं। अलीगढ़ से यात्रा शुरू हुई, अलीगढ़, कासगंज, हाथरस, एटा, आगरा, फिरोजाबाद और कन्नौज, इटावा और शाहजहांपुर, हरदोई, सीतापुर, लखनऊ 20 सितंबर से चल रही है। देखिए, हमारा जो मांग पत्र है, पहली बात तो हम धरना नहीं दे रहे हैं, लड़ाई नहीं कर रहे हैं, हम अपने हक की मांग कर रहे हैं, क्योंकि सरकार का वादा है सबकी सुरक्षा सबका साथ। इसीलिए हम अपने परिवार के लिए मांग कर रहे हैं, जो कि हमारा प्रार्थना पत्र माननीय प्रधानमंत्री तक भी गया था। माननीय प्रधानमंत्री के कार्यालय से फोन भी आया था और हमारी समस्याओं को पूछा गया था। उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम आपकी समस्याओं को जल्द ही ऊपर पहुंचा रहे हैं। उन्होंने खाद्य आयुक्त महोदय को इसका संज्ञान लेने के लिए दिशा निर्देशित किया। जब वहां से उत्तर प्रदेश से ये हुई तो हमारे खाद्य आयुक्त महोदय ने हमारे प्रतिनिधि मंडल को बुलाया, हमारा प्रतिनिधि मंडल गया उनके पास। इन 4 मांगों को उन्होंने कहा कि जो हम जल्दी से जल्दी आपकी प्रयास करते हैं, उसका उन्होंने आदेश जारी कर दिया, आदेश बनवा दिया। अब आदेश का पालन तो करवा दें, आदेश तो बना दिया, लेकिन अब नीचे जो बैठे अधिकारी हैं पालन उनको करना है, चाहे वो डीएसओ हो, चाहे एडीएम हो, चाहे जो पालन उनको करना है, उस आदेश का पालन तो करें। अब जो हमारी मेन मांग रह गई है, हमारा कमीशन बढ़ा दें और विक्रेताओं को जो समस्याएं हैं वो समस्याएं सुन लें,
और अधिकारियों को इस चीज का दिशा निर्देशित करने कि विक्रेताओं का सहयोग करें, प्रताड़ना ना करें। जिस तरीके से वो प्रताड़ना करते हैं विक्रेता, उससे बड़ा निराश होता है। और जैसे आप कह रहे हैं कि कोविड-19 में हमने वितरण किया, कोविड-19 में वितरण किया और भारत सरकार ने इसकी समीक्षा की। उस समीक्षा में भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को प्रथम पुरस्कार से अवार्ड सम्मानित किया माननीय योगी जी को। योगी जी से हम यही योगी जी से कहना चाहते हैं कि मैंने मेहनत की है, हमारे विक्रेता भाइयों ने मेहनत की है और अवार्ड आपको मिला है, अवार्ड आप पाए हैं हमारी वजह से। तो हमारा फर्ज है कि हमको आश्वासन नहीं चाहिए, हमको केवल प्रशंसा नहीं चाहिए, केवल मेरे बच्चे घर में भूखे हैं, हम आपकी साथ। तो ये आपने देखा कि ये उत्तर प्रदेश का जो कोटेदार महासमिति है उसके प्रदेश अध्यक्ष जी थे, उनसे हमारी बातचीत हुई। उन्होंने अपनी सारी समस्याओं को बताया और साथ ही साथ में एक चीज और हुआ, जो इनकी 5 सूत्रीय मांगे थी उसमें से 4 सरकार ने मान लिए, महज एक और बचा हुआ। तो सरकार आज से लेकर के कल तक इस चीज को भी फाइनल कर देगा। तो ऐसे ही खास रिपोर्ट देखने के लिए बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।